हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीपीएस स्मार्ट स्टडी। मैं आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जिसमें हमको द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं या द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण में जिसमें चर के x की घात 2 हो वैसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें x कोई चर है तथा x इक्वल टू नॉट 0 है, मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, जिसमें समीकरण में x चर की x की पावर 2 होनी चाहिए, वो द्विघात समीकरण होता है। अगला पॉइंट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इक्वल टू नॉट 0 के दो रेख गुणांकों में गुणनखंड कर सके तो द्विघात समीकरण के मूल प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर करके प्राप्त किए जाते हैं। द्विघात समीकरण हो उसके इक्वल टू में शून्य हो, उसके मूल तभी प्राप्त किए जा सकते हैं यदि उसके इक्वल टू में शून्य नहीं होगी, 0 नहीं होगी तो मूल प्राप्त नहीं होगी। अगला पॉइंट है हमारा द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त करने के लिए हमको इस फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। यदि किसी के खंड नहीं हो रहे हैं तो ये फॉर्मूला उसके खंड कर देता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के द्विघात सूत्र का यह समीकरण फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a द्वारा उसके मूल प्राप्त कर लिए जाते हैं, जिसमें b a का मान ये होता है, जो यहाँ 2x स्क्वायर दे रखा हो तो a का मान 2 होगा, यहाँ 3bx दे रखा हो तो b का मान 3 होगा, प्लस यहाँ 5 या 7 जो भी कुछ दिया हुआ होगा या भिन्न के रूप में होगा वो c का मान होगा। तो इस फॉर्मूले से द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त कर लिए जाते हैं। अब हम फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, जांच करो क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। इनको हमें हल करके देख करके इस रूप में देखना है। यदि समीकरण में चर की x की घात 2 हो तो वो द्विघात समीकरण होगा, चर की घात 2 नहीं होगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो फर्स्ट को हम हल करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। इस होल स्क्वायर का मतलब होता है हमारा इसी संख्या में इसी संख्या से मल्टीप्लाई। एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम पद का गुणांक स्क्वायर प्लस द्वितीय पद का स्क्वायर प्लस 2 पहला पद गुणा दूसरा पद। तो इसी से हम खंड करते हैं प्रथम पद फर्स्ट संख्या का वर्ग x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 1 में 1 से करेंगे तो 1 प्लस 2, इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई x में किया जाएगा तो कितना होगा बताइए। 2 का मल्टीप्लाई यदि हम x में करें तो कितना होगा 2x, थैंक यू 2x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया जाए माइनस 6 हो जाएगा। अब इनको एक स्थान पर करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। राइट हैंड की संख्या को जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो यही छोड़ दिया, और जब ये इधर को पक्षांतर करेंगे प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 2x, और ये माइनस का है तो इधर हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस का है 2x माइनस का, ये संख्या तो कैंसिल हो गई, संख्या बची हमारी x स्क्वायर प्लस 1 और 6 7 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा
समीकरण में चर x की घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। यदि x की पावर 2 आ जाए तो समझ जाइए वो द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। ये तो हम संख्या जो का तो लिख देंगे, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, थैंक यू, -6, और -2 का -x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया +2x। ये पूरी चर और अचर राशियों को लेफ्ट साइड में लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस है यहाँ तो ये प्लस हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -2x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हल करके हमें कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट एग्जाम्पल x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड, x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3। इन दोनों ब्रैकेटों के अंदर के बीच में जो संख्या लगी हुई है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेटों के अंदर बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, वो मल्टीप्लाई है। इसी प्रकार यहां पर भी मल्टीप्लाई है, या तो इस संख्या का इसमें मल्टीप्लाई कर दो या इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई x में किया, जब चर का चर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस पर पावर बढ़ जाती है। जैसे x का मल्टीप्लाई हमने x में किया तो एक पावर इस पर मानी जाएगी, एक पावर इस पर, तो x की पावर 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये है x का मल्टीप्लाई x में किया तो एक पावर इस पर है, एक पावर इस पर है, तो ये हो जाएगा x की पावर 2। अब x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -2 में तो -2x। अब प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो +1 का x में करेंगे तो 1x, यानी x लिखते हैं उसी। +1 का मल्टीप्लाई 2 में किया जाएगा तो -2, इसका तो मल्टीप्लाई ये होगा इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। इसी प्रकार x का इसमें मल्टीप्लाई किया तो पावर जब जाएंगे एक इसकी मल्टीप्लाई करने में तो x की पावर 2। x का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 1x, तो उसे केवल x लिखते हैं। 3 का मल्टीप्लाई प्लस के 3x और 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो +3। राइट हैंड की पूर्ण संख्या को लेफ्ट हैंड की साइड लाएंगे हम इक्वल टू से, तो x की पावर 2 -2x प्लस x -2, ये संख्या जो भी तो छोड़ दी। इसे इधर लाएंगे तो ये प्लस वाली संख्याएं माइनस हो जाएंगी, सारी ही प्लस है तो सब माइनस हो जाएंगी। इधर लाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x, माइनस का 3x, माइनस का 3 और यहां क्या रहेगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स स्क्वायर माइनस का, ये संख्या कैंसिल हो गई। 2x माइनस का है, 1x प्लस का है और 1x माइनस का है, प्लस माइनस के x यहां तो कैंसिल हो गया। अब 2x माइनस का है और 3x माइनस का है, दोनों ही माइनस के, चिन्ह माइनस का लगेगा, संख्या जुड़ जाएंगी 3 और 2 5x। अब चर राशियों को देखिए, 2 माइनस का और 3 माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसमें से
माइनस, जब हम भाग माइनस को डिवाइड कर देंगे, माइनस से भाग लगा देंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये संख्या हो जाएगी, दोनों ही प्लस की हो जाएंगी, 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस पर इस समीकरण में चर x की घात टू नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है, ये हमारा आंसर हुआ। ये हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार से जो हमारा फोर्थ है वो ज्यों का त्यों इसी प्रकार से हल किया जाएगा। इसे हमें कमेंट बॉक्स में फोर्थ को हल करके दें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तीसरा है इसका 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है, इसमें है हमारा ये दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इक्वल टू नॉट 0 इक्वल टू 2 के गुणांकों में गुणनखंड कर सकें तो द्विघात समीकरण के मूल प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर करके प्राप्त किया जाता है। ये शून्य ही दिया हुआ है, तो इनका क्या करना है, इनके हमको मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करो, इसके आधार पर मूल ज्ञात करो, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट लेते हैं दूसरे का। फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। जब ये 0 है तो हमको 10 के खंड इस प्रकार करने हैं जो हमारे 3 के बराबर हो, मल्टीप्लाई करके हमारा -10 हो जाए और जुड़ घट करके हमारा 3x हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा, जब यहां रब पर करके देखेंगे -10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2। तो हमको माइनस का 10 रखना, तो बड़ी वाली संख्या को माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो 5 में से 2 गया तो 3 बच जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब इस संख्या के स्थान पर, इस संख्या के स्थान पर हमको x लगा करके, चर लगा करके ये लिखेंगे, ये नहीं लिखना है। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमारी ये 4 संख्याएं बन गई, तो 4 हो गए हमारे, 4 पद हो गए, 1 2 3 और 4। अब पहले 2 में से कॉमन लेना है हमको, दूसरे 2 में से कॉमन लेना है। तो पहले वाले में से जब हम कॉमन लेंगे तो पहले वाले में से कॉमन होगा हमारा x, यहां बचा हमारा x माइनस, इसमें से x का जो कॉमन वाली संख्या का डिवाइड करते हैं, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर डिवाइड करने में पावर कम हो जाती है। 2 में से 1 गई तो 1 बचेगा, उस पर 1 लगाते नहीं। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये 5 बच जाएगा, प्लस इसमें से यहां से यहां तक चर तो कॉमन लेगा नहीं, यहां पर x है, यहाँ है ही नहीं, इसमें से अंक ले लिया हमने, 2 ले लिया, तो ये बचा हमारा x, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 5 जा इक्वल टू 0। अब ये दोनों कोष्टक जो ब्रैकेट बने हुए हमारी, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे, इनमें से तो एक लेना है x माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में हमारी कॉमन वाली संख्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों कोष्टकों के इक्वल टू में 0 है, मूल हमें यहां से प्राप्त होंगे, जो ये कह रहा है गुणक को शून्य के बराबर करके प्राप्त करते हैं। क्या चीज? मूल प्राप्त होंगे, इसके इक्वल टू में है, इसके इक्वल टू में भी है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, इसे पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5, तो x इक्वल टू 0 में 5 जुड़ा तो 5, एक मूल तो ये हो गया। दूसरा मूल इससे प्राप्त होगा हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0,
और x इक्वल टू 0 से पक्षांतर करेंगे इधर की तरफ तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 0 में से 2 गया तो माइनस का 2 ही बचेगा, -2 और एक मूल ये होगा। ये हमारे आंसर हो गए। अब थर्ड है हमारा, थोड़ा इससे विपरीत है, तो थर्ड को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हल करके इसी प्रकार से कमेंट बॉक्स में दें, और जो भी परेशानी हो उसे हमें बताएं, जिससे कि हम तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकें। इस प्रकार की वीडियो लाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि तुम्हारी 10th क्लास की परीक्षाओं में अनेक वीडियो तुम्हें इसी प्रकार से हम देते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुमको कमेंट बॉक्स में देना है। इसको मैं हल करता हूं क्योंकि इसमें अपॉन की संख्या है। थर्ड को लिया 2x² - x + 1/8 = 0। देखिए इनके अपॉन में तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके अपॉन में है। इस 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, इसका भी साथ कर देंगे, इधर इसके साथ कर देंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें किया, या एलसीएम ले लो, यहाँ एक एक मान कर, और नहीं इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये संख्या 1 लिख के इधर को मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 8 × 2 = 16x² माइनस 8 का मल्टीप्लाई x में किया, 8x + 1 = 8 का मल्टीप्लाई इधर को किया 0 में, तो ये 0 हो गई। इस प्रकार का ही हमारा अब हमारा ये समीकरण, द्विघात समीकरण बन गया। तो इस प्रकार का जब द्विघात समीकरण बनेगा, तो अब इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि अगर हमारा ये 16 नहीं होता तो 1 के हम फैक्टर ऐसे करते जो इसके बराबर हो जाते। अब तो हमको ये करना है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। 1 का मल्टीप्लाई 16 में किया तो 16 के हमको फैक्टर करने हैं जो -8 हो जाए। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो हमारा 16 हो जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 जा 16 हो गया, लेकिन माइनस का 8 करना है, दोनों ही संख्या हमारी माइनस की हो जाएगी। माइनस के ये x नहीं लगेगी, माइनस के 4x लिख जाएंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो मल्टीप्लाई फिट हो गया और संख्या भी बन गई हमारी। तो अब हमने कर दिया 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। अब हमारी ये 4 संख्याएं बन गई, तो 2 से हम कॉमन लेंगे, इसमें से 4 कॉमन है, 16 कॉमन लिए तो 16 यहाँ है, पर हमने 4 कॉमन ले लिया, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, एक x कॉमन ले लिया, x से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 4x कॉमन हो गया हमारा। 4x का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 जा 16, x का x² में डिवाइड करेंगे तो एक x बचेगी हमारी, -4x का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बार हो जाएगा। अगली संख्या है माइनस, यहां से न तो 4 कॉमन ले रहा है, यहाँ 4 नहीं है, न x कॉमन ले रहा है, यहाँ x नहीं है, तो हमने -1 कॉमन ले लिया। 1 से डिवाइड करेंगे तो ये जो का तो लिख जाएगा 4x, माइनस हो जाएगा, या डिवाइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस में, और 1 का 1 में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, = 0। अब हमने यहां से दोनों कोष्टक एक जैसे हैं हमारे, दोनों में से हमने एक लिया 4x - 1, और दूसरे ब्रैकेट में हमारी कॉमन वाई संख्या दी गई है 4x - 1 = 0। अब पहले की तरह ही इसी प्रकार से कर देंगे, जब इसके इक्वल टू में भी 0 है, इसके इक्वल टू में भी 0 है, तो 4x - 1 = 0, और 4x = इसे पक्षांतर करेंगे हम 1 को, तो प्लस का 1 हो जाएगा, और x = 1/x का जो गुणांक है वो अपॉन में हो जाएगा। ये इसका एक मूल होगा। दूसरी भी संख्या हमारी इसी प्रकार की है, उसका भी मूल
1/4 ही होगा। इसको भी इसी प्रकार से करेंगे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 0 प्लस 1, 0 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 4x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4, एक मूल ये हो। तो हमारे दोनों मूल हो गए इस समीकरण के 1/4, 1/4 और ये आंसर हो गया इसका। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और इसके लिए जो तीसरा हमारा फॉर्मूला का पॉइंट है, इसके लिए अगली वीडियो में हम आपको हल करने का सुझाव देंगे और समझाएंगे इसे। तब तक आप याद कर लेना कि x का मान निकालने के लिए यहाँ जो गुणांक होता है, x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a होता है, और b x का जो गुणांक होता है वो b होता है, और चर राशि होती है वो c का मान होता है। तो x इक्वल टू माइनस b प्लस 1 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इससे किस प्रकार से मूल प्राप्त किए जाएंगे अगली वीडियो में बताया जाएगा।